नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य के मंच में मध्य प्रदेश की राजनीति में दल से अधिक दिल का मुद्दा हावी हो गया है। नतीजा यह है कि माननीयों की भाषा अमर्यादित होती जा रही है। गत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान अपने दिल की भड़ास पुलिसकर्मियों और टीआई पर निकाली। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि टीआई को कहा कि कान खोलकर सुन ले, कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी हम भी देखेंगे, हमारा भी समय आएगा, आप अपनी वर्दी सुरक्षित रखिए। पूर्व मुख्यमंत्री के कथन को सांसद विवेक बंटी साहू ने भी दिल पर ले लिया। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कमलनाथ को सोचना चाहिए, छिंदवाड़ा की जनता ने उनकी धुलाई कर दी है, अगर पुलिस ने भी उनकी धुलाई करना चालू कर दी तब कहां जाएंगे। सांसद साहू का यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक विजय चौरे और छिंदवाड़ा नगर निगम अध्यक्ष सोनू मंगो को दिल पर छू गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ही माफी की मांग कर दी, तो विधायक चौरे ने कहा कि कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन लें, अगर कमलनाथ पर उंगली उठेगी तो छिंदवाड़ा में लाखों लोगों की लाशें बिछेंगी। वहीं छिंदवाड़ा निगम अध्यक्ष मांगो ने कहा कि अगर भाजपा की इस तरह की गुंडागर्दी चलती रहेगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। उसके पहले सुनते हैं कि किन माननीयों ने क्या क्या कहा है। जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहाँ? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा और अपनी वर्दी आप सुरक्षित। ये मैं टीआई को कहता हूँ, कह दीजिए। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, कुछ होते हैं बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लेते हैं। ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा दिया। सही बात है कि आपके राज में पूरा गुंडा राज फैल रहा है। बंटी साहू जी भाषण में मैंने कल वीडियो देखा, कह रहे थे कि पूरा माफिया राज कमलनाथ जी के समय था। अरे 25 साल से तुम्हारी सरकार है, 25 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा में, दिल्ली में 10 साल से सरकार है। माफिया राज तुम्हारी सरकार में, सट्टा पट्टी, रेत का अवैध धंधा, जुआ शराब अवैध तुम्हारे राज में बिक रही है और कमलनाथ जी पर आरोप लगाते हो। अपने गिरेबान में झांक करके देखो, रेत के डंपर चल रहे हैं। मैं तो हर जगह कहता हूँ, सौसर में नाना भाऊ और बंटी, छिंदवाड़ा में बंटी साहब दोनों मिलके रेत खाऊं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन्होंने कलेक्टर को जेब में रखा है, इन्होंने एसपी को जेब में रखा है। पर इस मंच से हम बताना चाहते हैं कि कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन ले, अगर कमलनाथ जी के ऊपर उंगली उठेगी तो सबसे पहले लाखों लोगों की लाशें छिंदवाड़ा में बिछेगी और इसका संपर्क और सामना करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। चाहते हैं कि छिंदवाड़े के मासूमों की हत्या हो? क्या कमलनाथ जी चाहते हैं कि छिंदवाड़े की हमारी बहनों के हत्याएं हों? लाखों में कौन आएगा? मासूम आएंगे, बहनें आएंगी, युवा आएंगे। तो क्या कमलनाथ जी इसका जवाब दें कि कमलनाथ जी चाहते हैं कि छिंदवाड़े में मासूमों की हत्याएं हों, छिंदवाड़े में हमारी बहनों की हत्याएं हों? और जब वो शब्द जो हैं, मुझे नहीं लगता वो चौरे जी के हैं, वो शब्द कमलनाथ जी के हैं, क्योंकि कमलनाथ जी का संरक्षण चौरे जी को है। जो कमलनाथ जी ने बोला होगा वो चौरे जी ने बोला है। मैंने क्या कहा? मेरा बयान क्या था कि छिंदवाड़े की जनता ने धुलाई कर दी है, अगर इस तरीके से आप करोगे तो पुलिस भी धुलाई करेगी। पुलिस के अपराधियों की धुलाई नहीं करती, पुलिस गुंडों मवालियों की धुलाई नहीं करती। अगर आप पुलिस को ऐसी खुली चुनौती दे रहे हो जिससे अपराधियों में एक संरक्षण होगा, अपराधियों को, शराब माफिया, कोल माफिया, रेत माफिया को संरक्षण मिलेगा, तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? देखा आपने, माननीय मर्यादा भूलते जा रहे हैं। जब कमलनाथ जी ऐसा कहें या विधायक जी ऐसा कहें या सांसद जी ऐसा कहें, तो क्या आपको लगता है कि आम कार्यकर्ता को ये समझा पाएंगे? क्या व्यक्तिगत रूप से जिस तरीके से राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर कि कहने से बचने की कोशिश करना चाहिए, उसका मैसेज गलत जाता है। लेकिन क्या अपनी मर्यादाएं भूल गए हैं माननीय? हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री सत्येंद्र जैन जी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको लगता है रमेश जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ जी कर रहे थे टीआई के बारे में, वर्दी उतरवा लेंगे, ऐसा कर देंगे, या उनके दूसरे अन्य विधायक लाशें बिछ जाएंगी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस शायद यही कारण है
कि आज इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई है, इतने हालात उसके ऐसे हो गए हैं कि जब वरिष्ठ नेता ऐसा बयान देंगे, विधायक महोदय ऐसा बयान देंगे, तो आम कार्यकर्ता को कैसे समझा पाएंगे? देखिए, मुझे कमलनाथ जी के बयान पर और उनके विधायक जी के बयान पर कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। हमेशा याद रखिए, व्यक्ति जो बोलता है, जो उसका व्यवहार होता है, जो उसके विचार होता है, कहीं न कहीं उसकी पृष्ठभूमि और उसके संस्कार होते हैं। अगर हम कमलनाथ जी को देखें तो कमलनाथ जी आपातकाल में संजय गांधी जी की जो कोर टीम थी वो उसके सदस्य हुआ करते थे और उस वक़्त सारे नागरिक अधिकारों का कुछ पता नहीं था। और जो उप समिति जो बनी हुई थी, उसमें मीडिया का काम जो था, मीडिया पर कंट्रोल करने का काम, दिल्ली का एक बड़ा अखबार था, उसका संचालक मंडल भंग करके उसका दायित्व जो है कमलनाथ जी को सौंप दिया गया था। तो कुल मिलाकर के वो जो आपातकाल वाला जो कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर वो नियंत्रण अपना उस तरीके से चाहते हैं। और उनकी इस तरह की भाषा पहली बार नहीं है। उन्होंने ज्योतिरादित्य को कह दिया था, निकलना हो तो सड़क पर निकल जा। इसके अलावा अपने ही कई विधायकों को आपने देखा होगा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि चलो चलो। तो कुल मिलाकर के उनकी भाषा शैली दो टूक सदैव रही है। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात आती है लाशें बिछ जाने की। आपको अगर याद हो 1984 का दंगा, इंदिरा जी की हत्या के बाद जो है वो जो सिख विरोधी दंगे हुए, उसमें भी कमलनाथ जी का नाम था, कमलनाथ जी, सज्जन कुमार, एक और। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी टीम थी, तो स्वाभाविक रूप से उनकी भाषा शैली में अगर इस तरह का तीखापन आता है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और कांग्रेस के लोग लाशें बिछा देने की बात करते हैं तो सिख विरोधी दंगों में उन्होंने 1984 में बिछाई भी हैं, जिसमें से एक अभी सज्जन कुमार जी को सजा भी हुई है। भोपाल में भी गोविंदपुरा में और नूरमहल रोड पर पथराव हुआ था। अकेली दिल्ली में 2,500-3 हजार हत्याएं हुई थी, रोक रोक करके मारा गया था। तो वो ऐसा कांग्रेस वाले ऐसा कर भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा बाकी लोगों को कांग्रेस से थोड़ा डर के ही रहना चाहिए। जी रमेश जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सूर्यवंशी जी जुड़ गए हैं। सीता सरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको लगता है कि विधायक महोदय कांग्रेस की अगर लाशें बिछने की बात करें कि लाखों लाशें छिंदवाड़ा में बिछ जाएंगी, या माननीय कमलनाथ जी ये कहें कि वर्दी उतर जाएगी, वर्दी संभाल के रखना, ये इतने बड़े नेता को ये शोभा देता है? देखिए आदरणीय, जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था और जनता पर हावी है और ये देशभक्ति जनसेवा की दुहाई और जब देशभक्ति जनसेवा को लेकर के संवैधानिक पद पर बैठे हुए और संविधान की शपथ लेकर जिस तरीके से जनता की सेवा करना चाहिए, वो इस मध्य प्रदेश में क्या आपको और बीजेपी को और जनता को दिखाई दे रही है? अब रही शब्द की बात, तो दानिश अली को रमेश बिधूड़ी जी ने और आपके अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, उनने भी गोली मारो। तो ये जो शब्द हैं, ये बीजेपी के शब्द हों या कांग्रेस के शब्द हों, ये अपशब्द जो हैं ये जनहित में और देश हित में नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से बंटी साहू जी ने जो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी सूर्यवंशी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं भाजपा के प्रवक्ता सत्येंद्र जी के पास आना चाहता हूं। सत्येंद्र जी, आपको क्या लगता है, सीता सरन जी ने अभी बताया है कि आपके नेता भी गोली मारो और लाशें बिछा दो इस तरीके के बयान देते थे, तो इसलिए कांग्रेस क्या उसको जस्टिफाई करेगी, या जैसा रमेश जी ने कहा है कि यह आपातकाल के दौरान जिस तरीके से कमलनाथ जी का जो आचरण था, विचार था, जिस तरीके से कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है, ये उसी की कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि उनके व्यवहार में रचा बसा है ये? देखिए डॉक्टर शिशिर जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये एंडोर्स नहीं करती है और सदैव अगर पार्टी के अंदर किसी ने इस प्रकार का बयान देते तो उन पर कार्रवाई होती है। और अनुशासन कार्रवाई ये आवश्यक नहीं है कि मीडिया में आए। तो भारतीय जनता पार्टी कैडरवेस पार्टी भी है, लेकिन और जो बात जिस संदर्भ में कही गई है वो हम अब देखिए, अब कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी हमेशा विवादास्पद रहे हुए हैं। कमलनाथ जी ने सदैव जब भी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर भी, और जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रवि शर्मा जी ने भी संज्ञान लिया कि कांग्रेस से डर के रहना चाहिए, क्योंकि सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस से सभी के लिए भयाक्रांत भी रहना चाहिए, थोड़ा समझ के चलना चाहिए कि वो कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो आपने देखा होगा कि
एक तरह से जो भी चाहे वो जो नरसंहार हुआ, सिख नरसंहार की बात आई, या मध्य प्रदेश में भी कई बार ऐसी स्थिति हुई, दिग्विजय सिंह जी की सरकार चली तो किस प्रकार से लगभग 2 दर्जन किसानों को गोलियों से भून डाला गया, या आप संतों की बात कर ले तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जिस प्रकार से संतों को दिल्ली में गाय के ऊपर जो गौ हत्या के विरोध में उनका आंदोलन था तो उसमें गोलियां चली थी हमारे। तो ऐसे अनेक बार ऐसे दृष्टांत आए हैं कि कांग्रेस ने सदैव हिटलरिज्म को फासिस्ट और सरकार चलाई है, और चाहे वो आपातकाल की बात हो तो वह भी। और कमलनाथ जी उसके प्रेरक हैं, जिस प्रकार से वो संजय गांधी जी के साथ रहे और जिस प्रकार से उन्होंने 1984 का जो आया जिसमें सज्जन कुमार जी अभी दोषी भी हुए हैं, आजीवन कारावास हुआ, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। और आप देखिए ये एक कांग्रेस को शोभा नहीं देता, ये वही दिल्ली है और वही भारत की राजधानी है और हमारा मध्य प्रदेश भी वही है जहां पर 9 साल बाद मतलब 1984 में ये दुर्घटना हुई, बहुत बड़ा सिखों के प्रति नरसंहार किया गया। हमारे आदरणीय पत्रकार साहब ने बताया कि 3-3.5 हजार, लेकिन ये डेटा एक और डेटा भी कहता है कि लगभग 12,000 सिख बंधु हमारे जो हैं भारत में, जिनका योगदान चाहे वो गुरु नानक जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी के और आगे भी सदैव स्मरणीय है। और जो वैसे हमारे बंधुओं को 12,000 के लगभग बंधुओं को नृशंस रूप से उनका नरसंहार किया गया। एथनिक क्लिंजिंग करने का काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया और कांग्रेस ने उसको प्रश्रय दिया। इवन उस समय FIR दर्ज नहीं की जा रही थी, आपको बताएं वो 1991 में कोर्ट के बाद निर्देश के बाद में FIR दर्ज हुई, उसको भी लगभग 9 वर्ष लग गए थे। 1984 का मामले की FIR, और जिसमें अभी जो सज्जन कुमार जिनको अभी अपराधी सिद्ध कर दिया गया है, उनको दोष भी हो गया है और उनका सजा भी तय हो गई है। और कमलनाथ जी भी अभी उसमें अभी उनके ऊपर, और जगदीश टाइटलर, अभी 2 चरित्र कांग्रेस के हैं जिनको अभी इनके ऊपर सुइयां हैं। अभी ये पूर्ण रूप से निर्दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी कभी भी कुछ भी निर्णय आएगा। हालांकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय दोष जो दंड देता है, सजा देता है। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और कांग्रेस ने जब देखिए सदैव जब मध्य प्रदेश में सरकार चल रही थी तब भी उन्होंने ऐसी एडोमेंसी दिखाई थी और भारत को महान नहीं मेरा भारत बदनाम, कोरोना के समय भारत को बदनाम करने वाले ऐसे बयान दिए। और जैसे अब जीतू पटवारी जी, कांग्रेस में अपराधी सब भरे हुए हैं। आप देखिए कांग्रेस और अपराध का चोली दामन का साथ है और कोई गलत बयान हमारी ओर से नहीं दिया गया था। आज भी बयान दिया जा रहा नहीं ऐसा सत्येन जी कमलनाथ जी को, अब आप सुन लीजिए सत्येन जी कमलनाथ जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि आपकी सरकार का जो TI है वो भाजपा का बिल्ला ऊपर लगाकर काम कर रहा है? पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की वजह से आरोप लगे होंगे? नहीं ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का है। और अगर डॉक्टर साहब शिशिर जी, अगर कमलनाथ जी और कांग्रेस को कुछ लगता है तो कांग्रेस, देखिए न्यायालय है, आज न्यायालय खुले हुए हैं, आप जाए, हम गए ना, और हमारे लोग गए और सिख लोग गए। 1984 में सिख दंगा में हजारों लोगों को जला दिया गया नृशंस, और कब उनकी FIR दर्ज हुई? तो आप बताइए, आप चले जाते न्यायालय से भी मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस में ये धैर्य नहीं है। कांग्रेस, सही बात जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, हम सबको सचेत रहने की भी आवश्यकता है। सत्ता लोग भी कांग्रेस से सत्ता से बाहर है तो तख्ती मछली की तरह। और जो कमलनाथ जी का बिल्ला की बात कर रहे हैं, देखिए बिल्ला लगा के तो कमलनाथ जी के समय अधिकारी घुमा करते थे। और आप देखिए आयुक्त रहे छिंदवाड़ा के और कमलनाथ जी के बंगले पर चले गए और बंगले पर जाकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक वितरित करने लगे। वो आवास योजना जिसमें हमने करोड़ों लोगों को घर दिए, 4 करोड़ से ज्यादा घर दे चुके हैं, मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा घर दिए हैं, उसके हितग्राहियों का भी जो वितरण करने का, जो घर की चाबी वितरित करने का कार्यक्रम था, वो अपने इस घर से कराया था। हमारे SHV शुभंकर पुरुषार्थी, प्रदेश अध्यक्ष, भागीरथी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन लिया था BD शर्मा जी ने, और उन्होंने कहा कि ये गलत बात है। तब हमने जो ब्यूरोक्रेट है उन्होंने जो संहिता उल्लंघन की, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि के घर पर शासकीय कार्यक्रम नहीं हो सकता कि वो आपको जो है वहां प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी देना थी या वितरित करना था, प्रमाण पत्र और चेक वगैरह वितरित करना थे राशि का,
तो वह शासकीय कार्यालय में होना चाहिए था। तो कांग्रेस के समय जरूर अधिकारी बिल्ला लगा के रखते हैं। हमारे यहाँ पर सारी एजेंसी जो हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे अधिकारी हो, सब स्वतंत्र रूप से संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मध्य प्रदेश में अपना कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता की सेवा करने में लगे। सत्येंद्र जी, चूंकि आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, आपकी जानकारी में बता दूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मंच से कहते थे कि अधिकारियों को उल्टा लटका दूंगा, ऐसा कहते थे। क्या लगता है आपको कि ये वही भाषा है जो कमलनाथ जी बोल रहे हैं? देखिए, उन्होंने सभी अधिकारियों के लिए नहीं कहा डॉक्टर साहब, उस समय कहा जो मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के काम करने में लापरवाही बरतेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी लेके हम ही आए हैं, और आज भी एक एक अधिकारी को हमने उत्तरदायी बनाने का काम भी करते हैं, और जहां पर भी हमें लगता है तो उन पर कार्रवाई होती है। नहीं, मतलब शिवराज जी ने ऐसा कहा तो वो उचित है, और कमलनाथ जी कहें अगर थानेदार को कि भाजपा का बिल्ला लगा के घूमता है तो ये अनुचित हो गया। आपको लगता है कि दोनों में कहीं कुछ ना कुछ फर्क है? नहीं, बिल्कुल बड़ा फर्क है। संदर्भ और प्रसंग को भी हमें देखना चाहिए। जब अगर अधिकारी, जब मान लीजिए कोई पटवारी है, कोई और दूसरे अधिकारी हैं, अगर किसान परेशान हो रहे हैं, उनका सीमांकन नहीं हो रहा है, अगर कोई मुआवजा आरबीसी जो 6.4 की गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर हमारे भारतीय मध्य प्रदेश के नागरिकों को भगवान रूपी जनता के काम नहीं हो रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसमें अगर लापरवाही निसंदेह कार्रवाई होना चाहिए। अब सभी अपराधी नहीं, अभी अधिकारी अपराधी नहीं होते, कई अधिकारी जो लापरवाही करते हैं उनके लिए कहा गया है। और ये देखिए, अगर हमें नहीं कहेंगे, अगर सरकार में अपेक्ष में शीर्ष पर बैठ करके अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर हम भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को रासात कर जनहितार्थ, हमने कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों की संपत्ति को भी अधिकृत किया। ये आचार संहिता में आता है उल्टा लटका देना अधिकारी को, ये आता है, ये जो नौकरी की जो हमारी संहिता है उसमें उल्टा लटका देना नियमानुसार है? कहीं किसी संविधान में लिखा है? नहीं, आप देखिए संविधान में तो अगर बात कहें तो इन्होंने तो यथा नाम तथा गुण कांग्रेस के लोग हैं, ये अच्छा वाक्य है हमारे यहाँ, लेकिन कांग्रेस ने ये अपराध रूपी प्रवृत्ति को, ये विकृति को अपने ओके सत्येंद्र जी, ये सीता शरण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अभी आपके पास फिर से आ रहा हूं, मैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी के पास आऊंगा। सीता शरण जी, आपने क्या जो कहा है आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आपके इस तरीके के नेताओं के चरित्र ही ऐसे रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय मोहन यादव जी ने भी, उनका भी एक वीडियो, जैसे ही सीएम पर कुर्सी पर पहुंचे तो उन्होंने कहा था कांग्रेसियों तो मैं जमीन में गाड़ दूंगा। और जो उल्टा लटकाने की बात कही थी माननीय शिवराज सिंह जी ने, जो आपने रिपीट की है, ये इनका चाल और चरित्र, और इस प्रदेश की जनता में इतने हालात खराब हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बुलडोजर कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है फिर भी बुलडोजर कर रहे हैं। ये जनता की सेवा है। कांग्रेसियों को ढूंढ ढूंढ करके कांग्रेस का है कि नहीं है। पूरे प्रदेश में देखो, जहां देखो, जिस कोने में देखो, वहां इतने हालात खराब कर दिए हैं। और ये अपनी बात पर ये बताओ कि कमलनाथ जी, बंटी साहू वहां के छिंदवाड़ा सांसद जी ने जो कहा है कि कमलनाथ जी की धुलाई जनता ने कर दी है, ये धुलाई शब्द कैसा कहना चाहिए। और फिर इसके बाद जब उन्होंने जो जवाब दिया है, जवाब इसलिए दिया है कि उस जनता पर अत्याचार हो रहा है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, बहन बेटियों की आबरू लुट रही है। इस पर तो फोकस है नहीं बीजेपी का और विधायकों सांसदों का, है कितने दिन पर दिन रोज बलात्कार हो रहे हैं, सीएम हाउस के नीचे बलात्कार हो रहा है, उसकी एफआईआर नहीं हो रही है। रविंद्र भवन जैसे सभागार में जो प्रदेश की आनबान शान है, वहां पे 376 का श्यामला पुलिस स्टेशन में वहां एफआईआर नहीं हुई है। वो बेचारी बच्ची आदिवासी वहां मऊगंज में जाकर के अपने माता पिता के पास पहुंचकर वहां मऊगंज में 0 पर एफआईआर हो रही है। ये तो इनका चाल चरित्र है बीजेपी का।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी राजनेता हैं, जो वरिष्ठ जन हैं और श्रेष्ठ जन हैं, ये 5 प्रकार के हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में ये 5 प्रकार के लोग नाम आते हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, जो ज्ञान जन हैं, जो राजन्य हैं। इन सबको अपनी मर्यादा, आचरण की भी मर्यादा रखनी चाहिए, वेशभूषा की मर्यादा भी रखनी चाहिए और बाकी की मर्यादा भी रखनी चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदि राजनयिक जो आचरण करता है, श्रेष्ठ जन जो आचरण करता है, वरिष्ठ जन जो आचरण करते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं। अगर कोई सांसद बना है, मुख्यमंत्री बना है, निश्चित रूप से इन सबको भाषा का संयम होना चाहिए। 14 लाख का शब्दकोश है भाषा का, ऐसा कोई क्रिया नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं है। जी, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सत्येंद्र जी, चूंकि हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से सूर्यवंशी जी ने कहा, जिस तरीके से दूसरी अन्य बातें हो रही हैं, उस पर मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो? सभी को मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन देखिए कोर्ट का कांग्रेस कैसे प्रयोग करती है। राहुल गांधी को सारे पूरे देश के उसमें जमानत मिली, सांसद ही बच गई, तो बहुत अच्छा है कोर्ट। जब नेशनल हेराल्ड केस में तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैलगाड़ी पर चल रहे हैं, अभी भी बेल पर हैं, और बैलगाड़ी पर चल रहा है तो कोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और जब ये कांग्रेस कार्रवाई कर कोर्ट गड़बड़ हो जाता है। इनको ये प्राइड, अब देखिए धुलाई शब्द का प्रयोग किया, तो देखिए अगर अपराधियों के ऊपर पुलिस तो शोभा यात्रा तो नहीं कहेंगे, अगर अपराधी होते तो उनको लेकर के सब जगह जगह घुमाती है, या जिसको शोभा यात्रा कहीं से नहीं कह सकते, या जुलूस भी कहीं नहीं कह सकते, वो जुलूस नहीं होता। दरअसल देख लो ये अपराधी तो पुलिस का काम है। अगर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस नहीं मेंटेन करेगी तो फिर कौन करेगा। और देखिए हमारे संविधान में दिया हुआ है आंतरिक शांति और आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उनका काम ही ये वो है। अगर धुलाई की बात कही, कुटाई है, जैसे शब्द कहीं नहीं बोले हैं सांसद जी ने, पिटाई नहीं बोला। अच्छा देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जनता ने, छिंदवाड़ा की जनता ने नष्ट करा दी। ये तो संविधान है कि चारों खाने चित्त कर दिया। अगर अपन लोकसभा चुनाव की बात करें तो नकुल नाथ जी को चारों खाने चित्त हुए, और विधानसभा की बात करें तो कमलनाथ जी और बाड़ाबोल सिद्ध, या जिसको दूसरा बोले शेख चिल्ली भी कहते हैं हम लोग, शेख चिल्ली सिद्ध हुए, या कहें ब्लफ मास्टर सिद्ध हुए, या मुंगेरी लाल सिद्ध हुए। क्योंकि वो कहते थे कि 7 दिसंबर को, आने वाली 7 दिसंबर 2023 कमलनाथ जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, सबको आमंत्रित कर लिया था। और समस्त प्रवक्ताओं ने बार बार कहा नया साल कमलनाथ सरकार आ रहे हैं, जनता का देने साथ कमलनाथ, ऐसे बार बार स्लोगन सबने भी देखा। तो ये कांग्रेस ब्लफ मास्टरी करती है, और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी भी उसके पर्याय हैं। जनता ने उनको चारों खाने चित्त कर, लेकिन तो मुझे जी सत्येंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद रमेश जी भी इससे सहमत होंगे और हमारे दर्शक भी सहमत होंगे कि हर राजनीतिक दल अपने बयान को अपनी सुविधा अनुसार उपयोग करता है। एक फिल्म में गाना आया था कि मैं करूं तो रामलीला, वो करे तो रासलीला। क्या उसी के संदर्भ में मर्यादा में रहकर नेताओं को, क्योंकि उनके जो शब्द होते हैं उन शब्दों का कहीं ना कहीं जनता पर बहुत असर पड़ता है। जैसा कमलनाथ जी चलो चलो बोला करते थे, या उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में जो कहा था, हालांकि उनके इस बयान के बाद उनकी सरकार ही गिर गई थी और आज तक वो उस सरकार से बाहर रहे, और शायद उनको पछतावा होता होगा कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इस तरीके से क्यों बोला। अभी भी जो उन्होंने बोला है, मुझे लगता है कि वो पुलिस वाले, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो जनता की सेवा में लगे हैं और कमलनाथ जी की भी सुरक्षा वही करते हैं। कमलनाथ जी को अगर इतना पुलिस पर भरोसा नहीं है तो उन्हें अपनी सुरक्षा हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पुलिस पर कहा है, उनके बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उनको जितनी सुविधाएं मिल रही हैं उसमें पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो वरिष्ठ लोगों को खासकर मर्यादा में रहकर नैतिकता के साथ, और हम भले छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी हो, इस पर बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात का असर जनता पर होता है। हम मध्य के मंच में आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। हमारे साथ आदरणीय रमेश शर्मा जी जुड़े, हमारे साथ कांग्रेस के सीतासरण सूर्यवंशी जी जुड़े, और इंजीनियर सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े, भाजपा के प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।